भगवान, आज आपने दो दोहों में कई सारी बातें बताई हैं और उन बातों में एक चीज ये निकल के आई कि आप जो प्रकाश होता है, प्रभु राम होते हैं, वो प्रकाश रूप में विद्यमान रहते हैं। अभी प्रकाश रूप में विद्यमान होने का अर्थ क्या है? आपका प्रश्न बड़ा उचित प्रश्न है। अगर आप ध्यान की गहराई में जाओ, तो आपको ये खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। अनुभव आपको खुद ही करना है। जब आप ध्यान में जाते हो, तो आपके साक्षी के साथ, आपके शिव के साथ पार्वती की शक्ति यानी कुंडली पावर आके मिलती है। जब कुंडली पावर मिलती है, तो आपके प्रभु की शक्ति आपके भीतर बढ़ती है। शिव का तांडव होता है। और जब ये शक्ति इतनी बढ़ जाती है, ये शक्ति आपके एपेक्स सेंटर से ब्रह्मांड में चली जाती है। ये मानव चेतना है। तो ये जब मानव चेतना ब्रह्मांड में जाती है, ये एक शक्ति है, एक विद्युत धारा है। और ब्रह्मांड में तो अनंत नाद है। अनंत नाद क्या है? ये भी तो एक विद्युत धारा है या ध्वनि की शक्ति है। जब ये शक्ति इस विद्युत धारा से मिलेगी, या इस सूक्ष्म रूप में जो हमारे चारों तरफ अनंत नाद है उसके साथ मुलाकात होगी, उसमें मर्ज होगी, तो जैसे अनंत नाद सारे ब्रह्मांड में है, तो आप भी सारे ब्रह्मांड में वैसे ही फैल जाओगे, क्योंकि आपने अपना संपर्क शक्ति के साथ किया है। और जब जब सारे विश्व में फैलेगी, तो जब दोनों शक्तियां मिलेंगी, तो ये प्रकाश का रूप होती है। शक्ति या ध्वनि हो या प्रकाश हो, वो एक ही बात है। तो चाहे आप राम का नाम अपने मुखारबिंद से लो, सिर्फ राम का नाम ही नहीं लेना। जब आप मन से शून्य होकर उसके साथ एक होकर लेते हो, तो ही वो शक्ति प्रकट होती है। वो यही शक्ति जो आपके अंदर विद्युत शक्ति के रूप में है, यही धीरे धीरे प्रकाश का रूप ले लेती है। शक्ति कोई भी रूप ले सकती है। वो प्रकाश का रूप भी ले सकती है, अनंत नाद का रूप भी ले सकती है, और प्रभु के गायन का रूप भी ले सकती है। तो मैंने उसको प्रकाश का रूप बताया है, क्योंकि राम को प्रकाश का रूप ही कहा गया है। तो कोई भी रूप हो, तो आप भी इसका आभास कर सकते हो। जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाओ और अनंत नाद से आपका संपर्क हो, तब उसमें आप विलीन हो जाओगे। जब उसमें विलीन होगे, तो आप तो रहोगे ही नहीं, सिर्फ आपको आनंद ही रहेगा। और वो आप किसी से व्यक्त भी नहीं कर पाओगे। वो शब्दों से भी परे है। और जब आप ही नहीं रहोगे, तो आपकी आत्मा से भी परे है। और उससे जब वापिस आओगे, तो आप प्रभु का रूप होकर ही आओगे।